समाज के ट्रस्टी हर्षद भाई मेहता स्नान ग्रहण करें। बाकी બધા પોતાનું સ્નાન ગ્રહણ કરી લેશે 5 મિનિટ માટે। આપણે મેયર સાહેબ આવે એટલે આપણે વિધિ सचिन भाई भी आ गए हैं यहाँ पे। जहांगीरपुरी के प्रधान अर्जुन भाई से रिक्वेस्ट है कि वो भी यहाँ पे स्टेज ग्रहण पे अपना स्थान ग्रहण करें। अर्जुन भाई सब जोरदार तालियां बजा के सबका स्वागत करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हमारा न्योता स्वीकार करा और यहाँ पे आए। एक ही मंच पे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक ही मंच में माननीय मेयर साहब राजा इकबाल जी भी है, एक ही मंच पे विधायक श्रीमान तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, जोरदार स्वागत होना चाहिए, उनको भी लगना चाहिए कि गुजराती कम्युनिटी के बीच में आए हैं। एक ही मंच पे राजकुमार भाटिया जी भी है, एक ही मंच पे सुमन शर्मा जी भी है, इंद्रजीत मुखी जी भी है। सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक स्वागत। जो आपने हमारा मान सम्मान रखा और हमारे मान को, हमारे इन्विटेशन को देखकर अपने बहुमूल्य समय से निकाल कर यहाँ पर आए। मैं सचिन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेयर साहब का सम्मान करेंगे। सचिन भाई आगे आ जाओ सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अगर आगे आ जाएंगे। जोरदार तालियां सचिन भाई स्वागत कर रहे हैं मेयर साहब का। एक सनातन धर्म की जो परंपरा है जिसको हम चुन्नी कहते हैं, इनको उड़ागरम स्वागत, साथ में गुलदस्ता और एक श्री समाज की तरफ से वडीलों का आशीर्वाद, सीनियर सिटीजन की तरफ से एक जो मोमेंटो हमने बनाए हैं स्पेशली, और 2 सिल्वर कॉइन जिसमें समाज की रूपरेखा, समाज का चिन्ह सब कुछ अंकित है सर। मैं दोबारा हर्षद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हर्षद भाई मेहता से रिक्वेस्ट करूंगा कि श्रीमान राजकुमार भाटिया जी आदर्श नगर का स्वागत करेंगे मोमेंटो से। हर्षद भाई हमारे समाज के ट्रस्टी हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। मोमेंटो दीजिए, गुलदस्ता दीजिए। मैं पन्ना मासी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आगे आए और सुमन जी का स्वागत करेंगे। पन्ना मासी को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, लेके आइए।
हमारे जोरदार तालियां सुमन जी के स्वागत के लिए। दीप्ति बहन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे डीसी साहब अंशु जी का स्वागत करेंगे गुलदस्ता, चुनरी और एक प्लांट देके। तालियों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये इतने बड़े बड़े जो महानुभाव है केवल वो हमारे लिए आए हैं और हमारी बस्ती के लिए आए हैं और हमारे गुजराती स्कूल के लिए आए हैं। सुमन बहन मकवाना से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंद्रजीत मुखर्जी का अध्यक्ष आजादपुर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, आइए सर। हाँ प्लीज। जान और राजकुमार सर का, उनके साथ विजय सर भी है, उनका भी स्वागत करेंगे। विजय भाई और सोमा भाई भी आगे आए, उनका स्वागत करें। ठीक है सर, ठीक है। लेगा फंक्शन के बाद, कहीं कोई इशू नहीं है। सर ने प्रॉमिस करा है कि सबके साथ वो फोटो खिंचवाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री स्वागत कर रहे हैं आज के अतिथियों का। अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला, बट एक बात सर ये आपके लिए कहना चाहूँगा, जब उस दिन आपके रूम में आए, जितनी शांति से आप काम कर रहे थे, जितना प्रेशर आपके ऊपर है, सर आपको सैल्यूट है सर। आपने मिलने का समय दिया, हमारी प्रॉब्लम को सुना, 15 मिनट हमें पास बैठाया और प्रॉब्लम का उसी टाइम सॉल्यूशन भी निकाल दिया। दूसरा, हमसे एक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। ये प्रोग्राम कुछ 4-5 दिन पहले भी करना था। सर का फ़ोन आया कि अम्मानी जी मैं तो 10 मिनट में पहुंचने वाला हूं। मैंने कहा सर कहाँ पहुंचने वाले हो? कहते हैं आपने इनवाइट करा था ना लोकेशन के लिए। तो सर हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं समाज की तरफ से, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और प्रोग्राम थोड़ा सा हमारा पोस्टपोन करना पड़ा। अब सर जिस पर्पस के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करके आपको बुलाया है, थोड़ा सा मैं उसकी भूमिका बांधना चाहूँगा। जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पहले स्कूल था जो टेंटों में चलता था सर। वो स्कूल भी श्री समाज ही मैनेज कर रहा था, बट धीरे धीरे हमने डोनेशन इकट्ठे करी, उसको हमने रूम्स में कन्वर्ट करा। फिर हमारे साथ पन्ना मासी है जिन्होंने 1,25,00,000 की डोनेशन देके जो छोटे छोटे कमरे थे, कच्चे कमरे थे, जो टेंट था, उसकी हमने रूपरेखा बांध के इतनी शानदार बिल्डिंग खड़ी करी। सर ये बिल्डिंग खड़ी करने में किसी ने 1 रुपया भी दिया है, किसी ने 1.25 करोड़ भी दिया है। सबका ही उतना योगदान है, अच्छे दान देने वाले, बड़े दान देने वाले और कम दान देने वाले। कहने का आशय ये है कि हमने ये पूरा की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर केवल डोनेशन से इकट्ठा करके खड़ा करा है। इसकी पूरी लागत लगभग 5 करोड़ रुपए आई थी। सर किसी ने लाख दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 100 रुपये दिए, लेकिन पूरी गुजराती कम्युनिटी ने इकट्ठा करके यहाँ पे एक स्कूल खड़ा कर दिया। अब स्कूल की डेफिनेशन क्या है? स्कूल को हम कहते हैं एक विद्या का मंदिर, जिसमें बहुत अच्छे शिक्षक होने चाहिए और बहुत स्टूडेंट्स होने चाहिए। शिक्षक भी पूरी संख्या में होने चाहिए।
ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट 500 हैं और शिक्षक 2 है। बट सर आज पोजीशन यही है कि अगर हम चाहे तो गुजराती हमारी जो कम्युनिटी है उससे हम 24 घंटे में 1000 बच्चे यहाँ पे इकट्ठे करके पढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी जितनी हमारी कैपेसिटी है, क्योंकि सर जब एक बार आप भी समझ सकते हैं कि जब स्कूल को शुरू करते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट, टीचर की कॉस्ट, प्रिंसिपल की कॉस्ट, सिक्योरिटी, सबकी रखवाली, साफ सफाई, सारा खर्चा हमारा बन जाता है। आज हम महीने के 2-3 लाख रुपए स्कूल के ऊपर खर्चा कर रहा है, जो हमारा बजट अलाउ करता है। टीचर की सैलरी कभी हम 2 महीने दे पाते हैं, 1 महीने डिले होती है, 10 दिन डिले होती है। हम चाहते हैं कि टीचर, मैं तो हमेशा कहता हूं कि टीचर की सैलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि टीचर ही है जो बच्चों के फाउंडेशन तैयार करते हैं और बच्चों को इस सोसाइटी के अंदर एक साफ सुथरा और अच्छा भविष्य देने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, बच्चे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम मैनेज कर सकते हैं। आज हम गुजराती स्कूल सिविल लाइंस आप जानते होंगे पिछले 100 साल से मैनेज कर रहे हैं और भगवान की दया है कि पूरे नॉर्थ जोन में, पूरी दिल्ली में गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंदर हमारा फर्स्ट नंबर आता है सर। अगर हमें सरकार का सपोर्ट मिल जाए, सरकार से हमें ग्रांट मिल जाए, ग्रांट भी हमें एक लिमिटेड चाहिए सर। हम ये नहीं कहते कि हमें आप बहुत सारे ग्रांट दे दीजिए, बट पूरा सिस्टम तैयार है इसको चलाने के लिए। जो एक टीचर की सैलरी देनी है, जो मेंटेनेंस के खर्चे आने हैं, बस आपसे ये प्रार्थना है, जैसे आपने उस दिन तत्परता दिखाई थी फाइल को मूव करने के लिए, मैं और मेरा पूरा समाज, पूरी कमेटी, हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि ये हमारी फाइल, जैसे मोदी साहब का प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन है, वैसे ही आपका प्रोजेक्ट गुजराती बुलेट ट्रेन होना चाहिए। और ये जैसा हडल है, सारी फाइल हमें पास करवा के सर प्लीज हमें करवा देना। सर देखो दीप्ति बेन क्या है कि थोड़ा पॉलिटिकल है ना, कान में आके बोल देते कि भाई इनका नाम भी लेना, इनका नाम भी लेना, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। तो मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूं मेयर साहब, तो मेयर साहब के साथ सुमन जी भी है, एमएलए साहब भी है, सर भी है, डीसी साहब भी है। मैं इस पूरे मंच को किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, पूरे मंच को मैं एक पूरा सेल मानता हूं जो गुजराती कम्युनिटी के लिए काम करेगा सर। जब स्कूल की कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी, बहुत सारे हडल्स थे, गवर्नमेंट इश्यूज थे, तो भाटिया साहब ने और सुमन जी ने हमारी सर बहुत मदद करी है और स्कूल की कंस्ट्रक्शन हम कंप्लीट करा पाए हैं। अगर आपके पास समय हो 5-10 मिनट का, तो मैं आपको स्कूल का दौरा कराना भी चाहूंगा। आप स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखिए, स्कूल को हमने किस पैटर्न पे बनाया है, किस टेक्निक पे बनाया है, और स्कूल को इसी सोच के बनाया है कि ये स्कूल अगले 100 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। हमने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सर कोई भी कमी नहीं रखी थी। जितना हमें डोनेशन मिला सारा डोनेशन हमने लगा दिया। अभी भी हम कम्युनिटी के अंदर डोनेशन इकट्ठा करते हैं इस स्कूल को चलाने के लिए। अभी स्कूल में बच्चों की संख्या 120 है। मैं चाहता हूं जब अगले साल आप इस स्कूल के अंदर दोबारा उद्घाटन करने के लिए आए तो बच्चों की संख्या सर 1100 हो जाए। मेरे पास सर कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बट सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आपका मंतव्य और आपकी सलाह, हमें कैसे इस स्कूल को आगे लेके जाना है, थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डालेंगे सर। इकबाल सर। नहीं सर, यहीं पे आना पड़ेगा, ये रिस्ट्रिक्शन है। भारत माता की। आवाज कम है, डिमांड ज्यादा है। भारत माता की। मंच पे आसीन मेरे साथ मेरे बड़े भाई, दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, बहुत अच्छे संगठनकर्ता, यहाँ के विधायक एमएलए साहब राजकुमार भाटिया जी, मेरी छोटी बहन यहाँ से निगम पार्षद, बहुत ही मेहनती
और जिनका अपना जलवा है एरिया में, सुमन कुमार शर्मा जी, मेरे छोटे भाई जो हम सब की बहुत चिंता करते हैं, वार्ड सभी जोनों की वार्ड की चिंता करते हैं, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब सिरोही जी। सिरोही जी शक्ल तो दिखाओ पब्लिक को। गुजराती समाज के जनरल सेक्रेटरी हितेश जी और सभी के, अब मैं भी यही कह दूंगा जैसे हितेश जी ने कहा, हितेश जी के नाम कोई सबका नाम मान लिया जाए। तो दो बातें मुझे समझ आई। पहली बात, ये मेरे से माफ़ी मांग रहे थे, एक बार मैं वापस चला गया। हुआ क्या, एक बार मुझे शादी का न्योता मिला, तो भाटिया साहब मैं 1 महीने पहले पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो गुरुद्वारा रकाबगंज में वहां भी एक हॉल बना हुआ है, बैंक्वेट हॉल। मैं वहां पहुंचा तो मैंने कहा यार कुछ जान पहचान का तो कोई आदमी दिख नहीं रहा। तो फिर मैंने वहाँ फ़ोन किया अपने दोस्त को, भाई कहाँ पर हो? कह रहा मैं तो कनाडा बैठा हूँ। मैंने कहा तेरे तो बेटे की शादी थी। वो कह रहा वो तो अगले महीने की है। तो हम लोगों का तो रूटीन है ऐसा, माफ़ी वाली कोई बात नहीं। हमने तो जब गाड़ी चलानी है, सुबह घर से गाड़ी निकली और रात को ही घर पहुँचेगी, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरा, जो हितेश जी बता रहे थे, मैंने ये देखा कि गुजराती समाज इतनी तरक्की क्यों करता है। कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ ज़्यादा गुजराती लोगों के साथ। हम देखते थे, सुनते थे, भाषण सुनते थे। तो आज हितेश जी ने प्रूव कर दिया, बड़े ही फोकस ढंग से इन्होंने बात की। मैं सोच रहा विधायक जी भी है, पार्षदा जी भी है, विधायक जी तो मेरे से बहुत बड़े हैं, तो महापौर पर ही कंसंट्रेशन क्यों चल रही है? तो जब से मैं घुसा तो मेरे दिमाग में बार 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 यही आ रहा था। तो किसी की तरक्की का राज ये है फोकस होना। ताली हो जाए हितेश जी के लिए। ये ताली आपके समाज के लिए है। देखो कितनी तेज हो गई ताली। तो मैं ये सोच रहा हूं कि गुजराती समाज की तरक्की का कारण फोकस। अब माता जी ने 1.25 करोड़ रुपया दे दिया दान। हमारा जो जीवन है वो अल्पकाल है, 10 साल, 20 साल, 50 साल उम्र के हिसाब से जो भगवान ने जितना लिखा है। मगर ये माता जी का जीवन तो अगले 100 साल के लिए पक्का हो गया, क्योंकि जो हम बीज देते हैं, जो हम पेड़ लगाते हैं, वो आने वाली जनरेशन खाती है। वो जो जनरेशन खाएगी आम, वो गुन गाएगी। तो माता जी ने अपना जो जन्म था वो धन कर लिया। अब बारी हमारी आ गई। इन लोगों ने 99 रंग पूरे कर लिए। होते ना, सेंचुरी बनानी होती है, वो सबसे जो मुश्किल काम वो हमें दे दिया। इन्होंने कहा छोटा सा पार्ट। मैंने सोचा ये कह देंगे ऐसे 20% 30% की ग्रांट आप दे दो, बाकी हम कर लेंगे। मगर ऐसा है कि हमने भी अमर होना है, हम भी इतनी जल्दी जाने वाले नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जो आपने कहा हमारे सिर माथे पे भाई साहब, हम भी चाहते हैं, जो समाज जनता की सेवा करना चाहता है, सरकारों का भी फर्ज है कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। तो मैं यहाँ से दिल्ली नगर निगम का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और ये मान के आया हूँ कि जो आप कहोगे मैंने हाँ करना है। क्या करना है? हाँ करना है। तो एक ताली मेरे लिए भी हो जाए। वेरी गुड। तो इसलिए पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी अगली बार आए तो माता जी के साथ हमारा भी नाम हो। तो 1.25 करोड़ रुपया इन्होंने दिया, तो टीचर की तनख्वाह भी 80,000 से कम नहीं है। कितनी रिक्वायरमेंट है आपको? सर, स्कूल को मेंटेन करने के लिए टीचर की सैलरी कम से कम सर 5 लाख रुपए महीने के हिसाब से। 12 पंजे 60 लाख रुपया। तो हम भी इनके साथ, हमारा नाम भी हो जाएगा। बिल्कुल हम समाज के साथ खड़े हैं। आप एक अच्छे काम के लिए, भले काम के लिए काम कर रहे हैं
और भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार, भारत सरकार आपके साथ खड़ी है और हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें। आपने बहुत अच्छा स्कूल, गुजराती स्कूल मेंटेन कर रखा है और वो ऐसा स्कूल है जिसके लिए मेरे ख्याल से दिल्ली में 2-4 स्कूल होंगे जिसमें एडमिशन के लिए हमें अप्रोच करनी पड़ती है। कभी मंत्री को पकड़ना पड़ता है, कभी वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर को पकड़ना पड़ता है। हर साल हम भी चोरी छुपे 2-4 एडमिशन करवा लेते हैं। तो इसलिए हम भी चाहते हैं आप जैसा समाज दिल्ली में आए, तरक्की कीजिए, आप बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाने का मतलब है एक पूरे कुल के अंदर आपने लाइट जग लगा दी। तो ये बहुत बड़ा दान समाज के नाम हमारी जिम्मेवारी बनती है समाज के लिए। गुजराती समाज उसको पूरा कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ गुजराती समाज का। सरकार ने अपना काम करने है, आपने अपना काम कर दिया और मैं भगवान से भी यही चाहूँगा कि हमें भी इतनी ताकत दे, आपके साथ खड़े हों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपकी कार्यशैली का तो कायल था, आज आपकी वाक चतुराई का भी मैं कायल हो गया हूँ कि जिस तरीके से आपने पिछले 10 मिनट में समा बांध दिया, हो सकता है गुजराती कम्युनिटी मुझे भूल जाएगी बट आपको याद रखेगी सर। सर, एक्चुअली हम जो अपनी बस्ती में 2 चीज़ें बहुत फेस कर रहे हैं, उसको मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है कि ये जो 2 मेरे लिए क्वेश्चन या हमारे लिए क्वेश्चन है, वो दिल्ली की हर बस्ती के लिए क्वेश्चन है। हम स्कूल को क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं? हमारा और भी प्लानिंग है कि यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा भी चलेगी। हम एम्प्लॉयमेंट के लिए, जनरेशन के लिए वुमेन्स को भी एम्पावरमेंट करेंगे। और सर, मैं एक बात कहना भूल गया था, हमने पीछे एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोली हुई है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सर्विस देते हैं। 1 रुपया भी हम किसी भी से चार्ज नहीं करते और दवाई वगैरह सब हम यहाँ से देते हैं। और रोज लगभग 50 से 60 यहाँ की बस्ती के, ये नहीं है कि ये जो स्कूल है या जो हमें डिस्पेंसरी हमारे समाज ने शुरू करी है वो केवल गुजराती कम्युनिटी के लिए है, बट स्कूल के अंदर हर कोई एडमिशन ले सकता है। हर बच्चा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, डिस्पेंसरी का यूज़ हर कोई कर सकता है सर, सबके लिए है। बस हमने एक गुजराती स्कूल का नाम दिया हुआ है जिनसे हमारी प्रथा, हमारा जो कल्चर है वो हम उसको आगे हम कंटिन्यू कर सके सर। सर, स्कूल के हमारे समाज के 2 पर्पस है। एक तो आज क्या हो रहा है, मैं पहले फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे काम करूंगा कि जिनको नॉलेज नहीं है, जो पढ़ लिख नहीं सकते, जो मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, सर वो महीने का 8% या 10% ब्याज पे लेकर पैसा उठाते हैं सर। 10% का मतलब हो गया साल में पैसा डबल होना। मैं प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो महीने में 10% अर्न करके देता हो सर। एक उसके चंगुल से यहाँ की नेक्स्ट जनरेशन को निकालना। दूसरा, आज के टाइम में जो नशा बड़ा कॉमन हो गया है, स्मैक वगैरह जो कॉमन हो गया है, देखो अगर हम उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करेंगे पढ़ाई का, तो अपने खाली समय में कहीं ना कहीं वो चीज़ जाएंगे। तो हम सब ने मिलके ये ट्राई करना है कि जितने अच्छे स्कूल, चाहे मैं समाज की बात करूं या दिल्ली सरकार की बात करूं या भारत सरकार की बात करूं, एजुकेशन बहुत जरूरी है सर। और हमारे धर्म में तो ये बोला गया है कि शिक्षा मतलब किसी को खाना खिलाना और किसी को शिक्षा देना, वो सर सबसे बड़ा सनातन धर्म में धर्म की परंपरा रही है सर। ये थोड़ी माइक की रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं भाटिया साहब से निवेदन करूंगा यहाँ पे आए और सर 2 शब्द बोले सर। भाटिया सर। मंच पर विराजमान दिल्ली के प्रथम नागरिक महापौर के रूप में मेरे बड़े भाई राजा इकबाल सिंह जी, अन्य विभूतियाँ मेरी बहन सुमन शर्मा जी, इंद्रजीत मुखी जी, गुजराती समाज के अध्यक्ष श्री अर्जुन जी। मेरा गुजराती समाज के साथ संबंध सबको मालूम है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मंडी में ये सब लोग काम करते हैं जो यहाँ के निवासी हैं।
और इनको मंडी में राजू भाटिया कहा जाता है और मुझे यहाँ आधा गुजराती कहा जाता है, ऐसा। और राजकुमार भाटिया जो विधायक के रूप में आपके सामने खड़ा है, सभी समाजों के योगदान से बना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान गुजराती समाज का है। तो जो मेरे बड़े भाई साहब मेयर साहब ने जो कहा है उसको पूरा करने में मेरी भी जिम्मेवारी बन जाती है, और जो मुझे आदेश वो करेंगे। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, विधायक होने के नाते, या एक सामाजिक व्यक्तित्व होने के नाते मेरे से जो भी बन पड़ेगा इस स्कूल के सहयोग के लिए मैं सदैव तत्पर खड़ा रहूँगा। मैं और मेरी बहन दोनों तत्पर खड़े रहेंगे, क्योंकि मेयर साहब ने तो आदेश ही करना है, एग्जीक्यूट तो हमें ही करना होता है। घर के मुखिया वो हैं, तो आपने सीधा चोट जो है मुखिया पे की है जी, सब उनको फोकस में लिया है। और हमारे लिए और गर्व की बात है कि हम सबको दिशा और दशा बदलने वाले आज गुजराती समाज के लोग ही पूरे देश को और पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो वो नरेंद्र मोदी जी कोई स्पेशल परिवार में पैदा नहीं हुए हैं, वो एक साधारण परिवार में पैदा हुए हैं, और ऐसे ही किसी स्कूल में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, कितना पढ़े होंगे, ये प्रश्न नहीं है, लेकिन वो एक साधारण परिवार में से, और साधारण परिवार के लोगों की पीड़ा उन्हें अच्छे से पता है। आप उस पीड़ा को कम करने का काम कर रहे हैं स्कूल के माध्यम से। मैं आपको नमन करता हूं, जो भी लोग इसमें काम पे जुड़े। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इतनी ही बात कहूँगा कि जो भी हमारे दिल्ली के प्रथम नागरिक कहेंगे, हम उसे पूरा करने में पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। आज मुझे लगता है कि मोदी साहब और अमित शाह सक्सेसफुल क्यों हैं, या बीजेपी पार्टी भी सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि उनकी तरकश में इतने तीर है कि वो तीर कभी खत्म ही नहीं होने वाले। मैं एक वक्ता को बिठाऊं और एक वक्ता को उठाऊं, दोनों बराबर है सर। मैं सुमन जी से, अच्छा सर एक सबमिशन मेरा रह गया था। जैसे अभी हमारी कैपेसिटी जो है वो 1000 या 1100 बच्चों के पढ़ाने की है। इस पूरे एरिया में लगभग 15,000 फैमिली रहती है सर। तो मेरे हिसाब से इस पूरी बस्ती को कवर करने के लिए ऐसे हमें कम से कम 10 स्कूल चाहिए होंगे सर। तो ये तो केवल एक स्कूल है, एक प्रोजेक्ट है। अगर हमारा सक्सेसफुल रहेगा तो हम आपसे पार्टनरशिप कर लेंगे सर, स्कूल हम बनाएंगे, चालू आप करवा देना सर। मैं सुमन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे आए और 2 शब्द दे, अपना 2 शब्द कहें यहाँ पे। धन्यवाद भाई साहब। जहाँ पे इस दिल्ली के प्रथम नागरिक, हम सबके मेयर और मेरे बड़े भाई राजा इकबाल सिंह जी, और इस विधानसभा के जनप्रिय विधायक हम सबके बड़े भाई राजकुमार भाटिया जी ने बोल दिया, तो मेरा कोई साहस या दुस्साहस ही होगा कि मैं उनके सामने फिर कुछ बात करूं। लेकिन भाई साहब ने बुलाया है तो मुझे भी 2 शब्द बोलना है। मंच पे उपस्थित प्रथम नागरिक इस दिल्ली के और मेरे बड़े भाई राजा इकबाल सिंह जी, मेरे भाई और इस एरिया के विधायक राजकुमार भाटिया जी, और सिविल लाइन जोन की डिप्टी चेयरमैन होने के नाते जो यहाँ उपस्थित हैं मेरे डीसी सर अंशुल सिरोही जी, साथ ही साथ अर्जुन प्रधान जी भाई साहब, सोमा भाई सोलंकी जी और रसिक लाल जी हेमानी जी, और हम सबकी ताई या मैं बोलूँ मेरी माँ जैसी ऐसी हमारी पद्मा हेमानी जी, जिनके अभी जिक्र कर रहे थे भैया, ये पन्ना जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्योंकि गुजराती समाज का ये स्कूल, जैसे भैया ने बताया कि प्रथम सोपान है, और ऐसे 10 स्कूल की ज़रूरत है। और जो इनके डिमांड है, जो हमारे बड़े भाई राजा इकबाल सिंह जी और मेयर साहब से जो इन्होंने उम्मीद रखी है, उसको पूरा करने के लिए जो मेरी जिम्मेदारी तय होगी उसमें मैं अंशतः उतरूंगी, आप सबके साथ रहूंगी। और एक जिक्र इन्होंने किया, बस एक पॉइंट मैं उस पर ऐड करना चाहूँगी, नशा। ये हमारे सेवा बस्ती के लिए और मेनली H और G ब्लॉक की झुग्गियों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है।
इस पे हमने कई बार डिस्कशन किया है, कई बार छोटी छोटी बैठकें भी की है। लेकिन अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट, ऐसी कोई चीज़ हम लेके आते हैं जिससे हमारे युवा वर्ग को थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी, अच्छे अच्छे लाइब्रेरी, साथ ही साथ उनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े, तो हम सब साथ मिलके, गुजराती समाज के साथ मिलके, मैं आपके साथ ये इस जो पुनीत कार्य हमने जो सोचा है उसमें भागीदारी बनना चाहती हूँ। और जैसे भैया ने बताया कि देश को दिशा और विश्व गुरु की तरफ जो तत्पर लेके जा रहे हैं, ऐसे हमारे दो शीर्ष नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी, जो भारतीय जनता पार्टी को एक अलग ही मुकाम पर लेके गए हैं, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता और एक छोटी सी इकाई होने के नाते मैं समझती हूँ कि जहाँ पे मैं आज खड़ी हूँ उसमें आप लोगों का बहुत अहम योगदान है। और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जितना हो सकता है मैं आप लोग के साथ जुड़ूं, आप लोग के साथ मिलके इस समाज और इस एच ब्लॉक और जी ब्लॉक के लिए जो कर सकती हूँ मैं आपके साथ बिल्कुल नतमस्तक हूँ। जो मेरे लिए आदेश होगा मेरे सर माथे पे, और जो मेरे से बन सका है मैं काम कर रही हूँ। आप लोगों को पता होगा कि पिछले 10-15 सालों से यहाँ पे एक छोटी सी गली का निर्माण तक नहीं हुआ था, लेकिन हमारे विधायक जी और हमारे प्रयासों से आज के डेट में मैं बताऊं आपकी 500 से लेकर 900 गली पास हो चुका है, बनने वाला है। और बहुत जल्दी हमें ये जो कीचड़ से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये गली हमारी नहीं बनी है। तो इन सब के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके ही प्यार और समर्थन का ही फल है कि आज हम यहाँ उपस्थित हैं और आप सबके साथ हैं। इतनी ही बातों से मैं अपना वाणी का विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे। थैंक यू। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अंशुल सर से, कि सर आके 2 शब्द कीजिए। मैं डेली है ना, मतलब रूटीन है, 2 दिन में एक आईएएस या एक आईआरएस ऑफिस जरूर मैं मिलता हूं केस करवाने के लिए। बस सर 1 सेकंड और लूंगा मैं सर। और सर मैं एक सबमिशन और करना चाहूंगा कि पूरे भारत में सर जितने भी, और सर को ही पता होगा, जितने भी आईएएस और आईआरएस ऑफिसर हैं उसमें उनकी एजुकेशन 90% गवर्नमेंट स्कूल से हुई है सर। तो सर कोई बड़ी बात नहीं कि अगर इस स्कूल को ग्रांट मिल जाए तो हम यहां से कोई आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर भी दे सके सर। सर प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित हमारे मेयर साहब, हमारे विधायक, हमारी पार्षदा, समाज के वरिष्ठ नागरिक, वैसे आपने चक्र उल्टा चला दिया। मुख्य अतिथि के बाद कोई बोलते नहीं हैं और सबसे जूनियर से स्टार्ट होती है, तो शुरुआत मुझसे होनी चाहिए थी, क्योंकि मेयर साहब चलिए ये मुख्य ठीक है, एक तरह से सम्मान देने की बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि जब एक बार मेयर साहब ने कमिटमेंट कर दी तो फिर हम तो उनके अंडर काम करते, जब उन्होंने बोल दिया तो वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। तो जो उनका आदेश जैसा रहेगा, जैसा भी रास्ता रहेगा उसको पूरा किया जाएगा। जो आदेश वहाँ से रहेंगे वो बिल्कुल होंगे, और जब मेयर साहब ने बोला है कि काम होगा तो वो 100% होगा, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आने दी जाएगी। हमारे विधायक जी तो उनको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं होती बोलने की। लास्ट टाइम जब मिले थे तो छोटी सी गाड़ी में आए थे, आज बाइक पे आए हैं, और मैं इसी में अचंभित रहता हूँ क्योंकि मिलनसार हैं, सब आप लोगों के बीच में रहते हैं, तो जहाँ जैसी आवश्यकता उनको पड़ेगी हम हैं। फर्दर एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा मुझे स्कूलों में जाना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जो आप ये काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे, हम भी छोटी फैमिली से हैं, हम भी छोटे स्कूल में पढ़े, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। मेरे फादर एयरफोर्स में थे कभी, तो हम भी केवी से पढ़े हैं। और आज मैं हूँ, मेरी बहन है, हम जहाँ पर भी हैं और सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने मेहनत करके हमें शिक्षा दिलवाई, और सिर्फ शिक्षा के दम पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जो भाई साहब की बात थी एकदम सही थी
हिंदुस्तान के अंदर ऐसी हजारों लाखों करोड़ों कहानियां हैं, ऐसे घरों से बच्चे निकले हैं, मैंने देखा है, मेरे साथ के हम भी हैं, कि अगर उनके पास शिक्षा नहीं होती तो वो आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। तो शिक्षा के लिए हम भी बहुत जागरूक रहते हैं। मेरे साहब जानते हैं, हमारे पास लगभग 7 लाख बच्चे पढ़ते हैं हमारे स्कूलों में, और प्राइमरी स्कूल एमसीडी देखती है, एडेड स्कूल अलग है। हमारे पास लगभग 7 लाख बच्चे हैं। 7 लाख में लगभग हमारे पास 6.5 लाख बच्चों के हमने आधार बेस बैंक अकाउंट खुलवाए हैं। उनके अकाउंट में हमेशा पैसे जाते हैं, उनकी वर्दी का हो, उनकी किताबों का हो, उनके मिड डे मील के लिए हो, बहुत अच्छी क्वालिटी के मिड डे मील दिए जाते हैं। हम भी जाते हैं, हम भी चेक करते हैं। तो पूरी जान शासन की है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। इस देश में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। एक मौका मिल जाए, कोई एक हाथ पकड़ने वाला मिल जाए, यहाँ के लोग कमाल कर देते हैं। उदाहरण बहुत हैं, चाहे अभी बता रहे थे हमारे पीएम साहब हों, चाहे हमारे विधायक जी हो, हमारे मेयर साहब हो, ये सब वो लोग हैं जो ज़मीन से मेहनत करके आप लोगों के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं। इनके सानिध्य में हम काम कर रहे हैं, इनका आशीर्वाद हमको मिलता है, इनका गाइडेंस हमको मिलता है, और जिस तरह से वो गाइड करते रहेंगे आपके सारे काम पूरे होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम सब मिलकर प्लांटेशन के जाएंगे। इससे पहले समाज के उप प्रमुख रसिक भाई 2 शब्द कहना चाहते हैं। रसिक भाई से बोलूंगा। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, आपका स्वागत है, और उपस्थित भाइयों और बहनों, आपका भी स्वागत है। क्योंकि ये स्कूल बनाने का सौभाग्य मेरे हाथ आया था, तो इसमें पूरा टाइम मैंने दे के इसको स्कूल को खड़ा किया है। इसमें मेरी कुछ निजी थोड़ी सी समस्याएं हैं, जो मैं निगम पार्षद जी और विधायक जी से पर्सनली मिलकर बाद में कर लूँगा। मैं इसीलिए आपका ध्यान दिलाना चाहता था कि इसमें कुछ थोड़ी सी समस्याएं अभी और हैं मेरे पास, वो मैं पर्सनली आपसे मिलके बाद में डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू। सर, एक इशू और है। जो गुजराती होता है ना सर, वो अपने परिवार से खुश होता है, मतलब वो लड़ झगड़ नहीं सकता सर, जनरली आपने देखा होगा। अभी इशू क्या हुआ है कि हमने स्कूल तो मेहनत से बना लिया, वो तो सर आपकी विजिट थी तो ये पूरा एरिया एकदम से खाली हो गया, बट सर यहाँ पे पार्किंग की समस्या बहुत ज़बरदस्त हो गई है सर, और अगर हम कुछ करते हैं तो वो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं सर। एक ये हमारी समस्या है। हाँ, अब हम वृक्षारोपण के लिए आगे जाएंगे। और सर, एक हमारी महिला समिति भी आई हुई है, उनका एक प्रोग्राम है, उन्होंने सीड्स बॉल तैयार किए हुए हैं। वो यमुना बैंक में इन 10,000 लगभग वो सीड्स बॉल करना चाहती है, तो आपसे टाई अप करके उस फंक्शन को हम ऑर्गेनाइज करेंगे सर। महिला समाज और सांस्कृतिक कमेटी संस्कार केंद्र, आप बोलना चाहेंगे कुछ? ठीक है, ओके, थैंक यू। अब प्लांटेशन के लिए चलते हैं, इस तरफ आइए।
है।